2018 में ऑर्डर आ गए थे कि जी इस पूरी जगह को जो है वो क्लियर करना है, मगर इसको क्लियर करते करते कम बेश 3 साल लग गए। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन हक्कानी चौक से आगे की तरफ आते हैं तो एक छोटी सी जगह थी, अगर मेरे राइट साइड पे देखें एक बड़ी ज़बरदस्त और पुरानी कदीमी इमारतें हैं और यही जो है वो खूबसूरती है कराची की। अक्सर हम बात करते हैं पुराना शहर कराची, रोशनियों का शहर कराची, तो ये जो जितनी भी पुरानी कदीमी इमारतें हैं उसके साथ अगर आप बराबर में देखें या तो गली निकलती है या फिर मतलब उसकी खूबसूरती के लिए जो है वो एक स्पेस छोड़ा जाता है। मगर हमने देखा कि पुरानी कदीमी इमारतों के साथ साथ बड़ी या तो किसी ने भी इमारतें बना ली या किसी ने दुकानें बना ली और फिर उसकी सारी की सारी जो खूबसूरती थी वो छुप गई। अब जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये बिल्कुल मेन हबीब बैंक, हालांकि आई चुंदरीगढ़ रोड है और इसके बिल्कुल बराबर में हक्कानी चौक के दरमियान में ये जगह आती है। बताया ये जा रहा है कि जी यहाँ पर जो है वो दुकानें कायम थी और अभी रिसेंटली यानी कि अभी कुछ चंद मिनटों पहले ही सारा ये पूरा मसमार किया। मशीन पीछे खड़ी हुई है जो कि पूरी जगह को जो कि दुकानें बनी हुई हैं उसको मसमार करेगी। इस वक्त शहर कराची की जो सबसे ज़्यादा मूजी बीमारी जिसको हम कहते हैं तजावुज़ात में, वो ये है कि छोटी छोटी दुकानों का जो है वो क़याम हो जाता है, गलियाँ बंद कर दी जाती हैं या फिर इमारतें बना दी जाती हैं या फिर इसके अलावा जो है वो चलने के लिए जो लोग घरों से अपने निकलते हैं तो वहाँ पर तजावुज़ात कायम कर दी जाती है, जैसे कि सॉफ्ट इंक्रोचमेंट कह लें, पथारे कह लें या फिर मतलब या तो वो छज्जे वगैरह डाल देते हैं या पंचर वाले आ जाते हैं या मुर्गियों वाले अपने दड़बे डाल देते हैं तो चलने के लिए जगह नहीं होती। तो इस जगह पर खैर ये सॉफ्ट इंक्रोचमेंट नहीं थी, ये हार्ड इंक्रोचमेंट थी। यहाँ पर सारी की सारी दुकानें बनी हुई थी और ये केस चल रहा था जी सिंध हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के भी चूँकि अहकामात है कि जितने भी जो तजावुज़ात है उसका खात्मा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है गुलजार अहमद साहब, उन्होंने KMC को बाइख्तियार बनाया। उन्होंने कहा कि जी आपका इदारा क्या कर रहा है जबकि आपकी मौजूदगी में इतने सारी जो इंक्रोचमेंट हो जाती है, आप वहाँ पूछने भी नहीं जाते, आप देखने भी नहीं जाते कि आपकी इलाकों में आपकी गलियों में जिसकी मर्ज़ी चाहते हैं या तो कोई इमारतें बना लेता है या दुकानें बना लेते हैं। बाद में जब हम ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पर रिहाइश होती है या दुकानों वाले बैठे हुए होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद KMC का इदारा एक मुतहरिक हुआ, न सिर्फ मुतहरिक हुआ बल्कि उसके बाद हमने देखा बड़े बड़े काम हुए, जैसे कि मॉडर्न नालों को बनाने के लिए सारी इंक्रोचमेंट के खात्मा करना पड़ा और उसके बाद फिर एक शक्ल सामने आई और उसके बाद ये सिलसिला थमा नहीं बल्कि शहर कराची की हर गलियों में हर कूचों पे आप देखें कि जहाँ पर दुकानें बनी हुई थी जो बिल्कुल हार्ड इंक्रोचमेंट थी उसका खात्मा किया गया और अभी भी ये सिलसिला थम नहीं रहा बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो ये सिलसिला जारी है। किसी ने या तो फुटपाथ घेर लिए या तो फिर उस फुटपाथ के ऊपर जो है वो हार्ड इंक्रोचमेंट कायम कर लिए। अभी अगर इसकी बात करें तो 2018 में ऑर्डर आ गए थे कि जी इस पूरी जगह को जो है वो क्लियर करना है, मगर इसको क्लियर करते करते कम बेश 3 साल लग गए क्योंकि उसकी वजह ये थी कि मामला सुस्त रवि का शिकार था। उस वक्त इदारे भी इतने मुतहरिक नहीं थे। फिर हमने देखा कि 2020 में जब इदारे मुतहरिक हुए तो उसके बाद फिर चूँकि कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से ये मामला ताख़ीर का शिकार हो गया। मगर अब दोबारा से ये जितनी भी यहाँ पर दुकानें बनी हुई थी, क्योंकि सामने मेरे देखें वो हबीब बैंक है, हबीब बैंक के जब आप इस तरफ आते हैं आपको सामने वाली गली पे जाना पड़ता है तो आपके उधर गुजरने के लिए जो है वो दुकानें बनी हुई हैं, आप गुजर नहीं सकते। तो उसके लिए जो है वो पूरी जगह को क्लियर किया है। ये बिल्डिंग आप देखें मेरे लेफ़्ट साइड पे, ये पूरी बिल्डिंग की जो असल खूबसूरती थी वो यहाँ से जो है वो दुकानों की वजह से छिप गई थी, क्योंकि जो सामने से लोग आ रहे थे वो भी देखते थे कि जी ये तो सारी दुकानें बनी हुई हैं, एक शहर की खूबसूरती ख़राब हो रही थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद KMC ने ये जो इतनी मूजी बीमारी जिसको इंक्रोचमेंट कह लें, ये सबसे ख़तरनाक बीमारी है, अब इसको जो है उसका खात्मा किया जा रहा है। आइए मज़ीद आगे चलते हैं। मेरे पीछे अगर आप देखें ये पूरी इमारत जो आपको नज़र आ रही है ये सारी की सारी हेरिटेज इमारतें, मतलब पुरानी इमारतें, यहाँ पे लोग रहते हैं मगर अतराफ़ में जो है इसके बराबर में जो है सारी इंक्रोचमेंट कायम थी। ये तो चले अच्छा हो गया कि सिर्फ दुकानें कायम थी तो फ़ौरन इन्होंने जो है वो दुकानों को तोड़ते भी काफ़ी टाइम लगा। अगर यहाँ पर कोई इमारत बना दी जाती जो कि मिला कर जॉइंट करके बना देते, क्योंकि यहाँ तो 20 गज की ज़मीन पर भी तकरीबन 12-15 फ्लैट तो निकाल ही लेते हैं। 20 गज की ज़मीन की बात कर रहा हूँ जो कि आपकी सिर्फ एक दुकान की जगह होती है। तो उस दुकान की जगह पे जो है वो तकरीबन 6 से 7 मंजिला इमारतें बन जाती हैं और इदारों सो रहे होते हैं, उनके अफसरान सो रहे होते हैं। फिर बाद में कोर्ट पे जब मामला जाता है तो उसके बाद फिर पता चलता है जी आपकी पूरी इमारत बन गई, न सिर्फ बन गई बल्कि सारे फ्लैट बिक गए। अब जिन्होंने फ्लैट खरीदे हैं वो सारे के सारे जो है वो परेशान हो जाते हैं। अब थोड़ा इधर की अगर बात है
यहाँ पर ये जो सारी फ्रंट के हिस्से पे ये दुकान बनी, पहले तो फ्रंट का हिस्सा घेरा इन्होंने, उसके बाद फिर सारी लाइन से बना दी। और ये 30-35-40 साल पुराना ये सारा बिगाड़ है, ये अभी का बिगाड़ नहीं है, ये बड़ा पुराना बिगाड़ है। और ये शहर कराची के हर हिस्सों में आपको मिलेगा। और खुदा ना खास्ता मैं तो ये कहता हूँ कि जो बेचारे जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जिनको पता चल गया है कि जी हम जिस जगह पर बैठे हैं ये गैर कानूनी जगह है, उन लोगों ने अपनी दुकानें बेचना शुरू कर दी है, क्योंकि उन लोगों ने अच्छा खासा कमाया है, सालों कमाया है। और उसके बाद बेचारे नए लोग आते हैं कमाने के घर से कि चलो कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, बड़ी मार्केट है, बड़ा अच्छा है, तो वो जब खरीदते हैं तो उसके बाद फिर उनका जो है वो बड़ा बुरा हाल हो जाता है। सारी कमाई जो जितनी लगाई होती है वो सारी की सारी बिक जाती है। तो कम अज़ कम सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद ये काम एक अच्छा हो गया कि चीफ जस्टिस जो कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद साहब है, कम से कम अगर आप अपना सरमाया लगाना चाहते हैं लगाएं ज़रूर, किसी ने मना नहीं किया आपको, मगर ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर जगह जो है वो लीगल हो। और लीगल होने के लिए भी अब इदारों को यानी कि अपना किरदार अदा करना होगा। उसकी वजह ये है कि मुख्तलिफ जगहें बनाई दी जाती हैं, मगर इदारों के जो निचले के जो अफसरान होते हैं वो क्या करते हैं, उन लोगों के साथ मिलकर सारी की सारी उनके जेबों में पैसे चले जाते हैं। उसके बाद धड़ल्ले से वो बैठे हुए होते हैं और जी हमारे पास फलां NOC है, ये NOC है, वो NOC है, सारी NOC हम सिर्फ बोलते हैं, दिखाते नहीं हैं। उसके बाद फिर अपनी एक कंप्यूटराइज फाइल बना के जो है वो लोगों को दे देते हैं कि ये हमारी तरफ से जो रिसीविंग है, और बाद में पता चलता है कि ये पूरी इमारत जो है वो गैर कानूनी है। तो ये सिलसिला जो है वो SPCA को, अब चूँकि सिंध गवर्नमेंट का ये एक मातहत इसका एक इदारा है, तो इसको चाहिए कि SPCA के इदारे को जो है वो एक कंप्यूटराइज निज़ाम करे, ताकि कोई भी शख्स अगर जिस जगह पर सरमाया लगाना चाहता है तो उसको पता चले कि यार अगर मैं इस जगह पर फ्लैट ले रहा हूँ तो मुझे पता हो कि ये गैर कानूनी है या कानूनी है। 6 मंजिला की इजाज़त होती है, 15 मंजिला बना दी जाती है, बाद में SPCA वाला आते ऊपर से तोड़ के चले जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। तो कम से कम SPCA, MTA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये जितने भी इदारे हैं इनको सबसे पहले कंप्यूटराइज निज़ाम की बड़ी ज़रूरत है। कंप्यूटराइज निज़ाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि रिटायर्ड थे उनके दौर में जो है वो यानी कि अभी टेन्योर में, उन्हीं के टेन्योर में कंप्यूटराइज निज़ाम होना था, मगर वो निज़ाम उनके जाने के बाद रुक गया है। तो कोशिश यही है कि जी सिंध गवर्नमेंट अब जो आधा काम रुक गया है उसको पूरा करे, ताकि कम से कम जो लोग खरीदते हैं, जो सरमाया लगाते हैं, तो उनको फ़ायदा पहुँचे। अब देखिए ज़रा सामने, अब ये सामने दुकान है, अब 30 सालों से ये दुकान जो है वो लोग चला रहे हैं इसको, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर अगर सरमाया लगाऊँ, मुझे लोग कहेंगे यार ये तो लीगल जगह है, यहाँ तो 30 साल से जो है वो लोग बैठे हुए हैं, आप बेफिक्र होकर ले लें। मैंने ले लिया, फिर KMC वाले आगे तोड़ के चले गए, तो मैं कहाँ गया, मैं तो फिर गया ना जी। तो कम से कम SPCA, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन इदारों को मुतारिफ होने की अच्छा ज़रूरत है। ये काम हो रहा है, अच्छा है, कम से कम अवेयरनेस ज़रूर मिल रही है लोगों को, बाद में इसका बिगाड़ हो या सुधार हो, शहरियों को एक आगाही मिल रही है कि जी अब हमें जो भी प्रॉपर्टी लेनी है, ये दुकान लेना है, कुछ भी लेना है, उसमें जो है वो हमें तमाम इदारों से मतलब उसकी इंक्वायरी करने के बाद फिर जाके हमें उसके ऊपर हाथ डालना चाहिए। तो चलते फिरते तो मुझे दीजिए इजाज़त, इस तरह की कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको अपडेट करूँगा।